देखिए बता रहा हूँ इनकी हिस्ट्री। राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी, फिरोज गांधी के पिता का नाम है जाहिर खान, और जाहिर खान के पिता का नाम है जब्बार खान। ये बताइए, जब खुद ये मुस्लिम है तो हम हिंदुओं को क्या बोलेगा बेवकूफ़। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो ये है जो कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनता है, अपनी बहन को चुम्मा लेता है, उतना कोई अपनी पत्नी को ऐसा सीन से चुम्मा लेता है, उतनी अपनी पत्नी को भी गाल पकड़ के कोई चुम्मा नहीं लेता। वो अपनी माँ का गाल पकड़ के दिखाता है, पता नहीं कौन मानसिकता है। और हिंदुओं को गाली दे रहा है, जाके मंदिर मंदिर माथा टेक रहा है। ये सनातन को जो गाली दिए हैं, इनको तो हमारी तरह जूता जूता मारते, अगर मिल जाए जिस दिन तो जूता मारेंगे इनको। इनके परदादा जो थे दूसरे जात के थे, इनके दादा दूसरे जात के थे, इनकी माँ दूसरी जात की है, तो यह किस जात के होंगे? तो इसलिए ऐसे पागल व्यक्ति जो है इस समाज को केवल भड़काने का काम करके पूरी सनातनियों को उल्टा सीधा शब्द ही बोल। तुष्टीकरण की राजनीति ये करती तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हर जगह मुसलमानों का ही पक्ष तो लेते हैं लोग, कहीं हिंदुओं का पक्ष लेकर दिखाए ना। ये लोग खाली राजनीति कर रहे हैं, खाली वोट पाने के लिए। 8,500 तो बोले थे हर महिला के खाते में आने के लिए चुनाव के बाद। अब कहाँ गया 8,500 रुपया? लाख रुपया सालीना कहाँ गया? घुस गया। कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने जो बोला है हिंसा हिंसा हिंदू का मतलब होता है, उसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी दिमागी रूप से विक्षित व्यक्ति हैं, जो कि अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वह भी खास करके हिंदुओं के ऊपर अगर किसी यही बात दूसरी जात धर्म के लोग ऊपर अगर बोलते तो उसका खुद ही परिणाम और खामियाजा तुरंत का तुरंत ही देख लेते कि उनके साथ क्या हो रहा है, अब पूरी जनता क्या कर रही है। अच्छा, कह रहे लोग कि ये विपक्ष पार्टियों के लिए कहा गया, मोदी जी के लिए और फिर से बीजेपी पार्टी के लिए कहा। नहीं, यहाँ तो हिंदू तो सभी जात वर्ग के लोग हैं, सभी सनातनी हैं। चाहे जो भी भारत में रहता है सभी के सभी सनातनी, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति है, सभी सनातनी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि यहाँ सनातन धर्म से जुड़ा नहीं है, चाहे जिस भी जात धर्म का है। अरे ऐसे कैसे करें? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, यहाँ पे सभी एक समय ऐसा था, इतिहास उठा करके देखिए कि सभी जो सनातन ही थे, सनातन धर्म ही एक धर्म है, बकिया कोई जितने हैं सभी पंथ हैं। अच्छा, सभी मजहब हैं, पंथ हैं, बकिया कोई धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। तो वही राहुल गांधी जो बोले हैं कि हिंदू जो है सत्य के साथ चलता है, सत्य के साथ डिपा रहता है। क्या हिंदू आज के डेट में सत्य के साथ नहीं है क्या? आज भी सत्य के साथ है। कभी भी हिंदू जो सत्य के मार्ग से भटका नहीं हुआ है। लेकिन उस समय इसीलिए वह जो पागल व्यक्ति है, चूंकि वह हिंसात्मक खुद ही है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, इनके परदादा जो थे दूसरे जात के थे, इनके दादा दूसरे जात के थे, इनकी माँ दूसरी जात की है, तो यह किस जात के होंगे? तो इसलिए ऐसे पागल व्यक्ति जो है इस समाज को केवल भड़काने का काम करके पूरी सनातनियों को उल्टा सीधा शब्द ही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, उल्टा सीधा ही बस बोल रहे हैं। हाँ, बस। क्या नाम पड़ेगा चाचा? थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर यहाँ आ जाइए, पीछे आप लोग आ जाइएगा। क्या नाम पड़ेगा? सुरेंद्र प्रसाद मधेसिया। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो संसद में बोले हैं हिंदू का मतलब हिंसा हिंसा, कैसे देखते हैं? राहुल को तो यही नहीं पता है कि हिंदू शब्द क्या है। सिंधु नदी के किनारे जो भी बसता है वो किसी जाति धर्म का हो, उसे हिंदू कहते हैं। और यही बात हमारे वहाँ कहा गया है, हमारे वहाँ तो वचन है धर्मो रक्षति रक्षिता तथैवच अहिंसा परमो धर्म है। हमको बताया जाता है कि हमारा परम धर्म है हिंसा, लेकिन कहीं देश पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो राम ने भी हिंसा की है, कृष्ण ने भी की है, सभी लोगों ने हिंसा की है। और राहुल की बात आप कहते हैं तो राहुल जैसा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में मिलेगा नहीं, चूँकि वो समझ नहीं पाया कि हिंदू क्या है। जबकि जितने लोगों ने उसको, बहुत सारे लोगों ने वो भी जनेऊ पहनते हैं, कहते हैं कि हिंदू है। हम आपको बता रहे हैं, जितने उसको वोट दिए उनको शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन को हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है, बहकावे में आके वोट दिया, उसका वो नतीजा ये हुआ कि बीजेपी कम सीटों से जीती। और रही बात, वो हिंदू बनने का प्रयास कर रहा है। अब कोई उसको बतावे क्या बतावे, कभी जनेऊ ऊपर से कपड़े के ऊपर से नहीं पहना जाता है, लेकिन जब भी उसका फोटो आएगा तो हमेशा वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है। अब सोच लीजिए उसकी क्या मानसिकता है। अपनी बहन को चुम्मा लेता है, उतना कोई अपनी पत्नी को ऐसा सीन से चुम्मा लेता है, उतनी अपनी पत्नी को भी गाल पकड़ के कोई चुम्मा नहीं लेता। वो अपनी माँ का गाल पकड़ के दिखाता है, पता नहीं कौन मानसिकता है। और हिंदुओं को गाली दे रहा है, जाके मंदिर मंदिर माथा टेक रहा है, मंदिर मंदिर माथा टेक रहा है, और जाके बिरयानी
जाके बिरयानी खा रहा है। हिंदू बनने का तो प्रयास वो कर ही रहा है, लेकिन वो फेल है हिंदू बनने में। कहीं से भी वो हिंदू नहीं बन सकता, इसलिए कि उसकी माँ फरजाना खान, जिसको इंदिरा गांधी कहा जाता है, उसके बाप फिरोज गांधी जो एक पारसी थे, वो उसकी माँ ईसाई थी। वो इटली में वो बार डांसर थी और शराब पिलाती थी। पता नहीं कहाँ से जाके फिरोज गांधी फंस गए और उसको लाए। उसको वो फंस गए राजीव गांधी फिरोज नहीं, राजीव गांधी फंस गए। रही बात सोनिया की, तो और विपक्षियों को भी चाणक्य की एक बात जरूर पढ़नी चाहिए। चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक प्रस्ताव पारित किया था अपने सदन में कि भारतीय महिला से, भारतीय नारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सत्ता सुख भोगेगा, लेकिन राज सुख वो व्यक्ति भोगेगा जो विदेशी महिला से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो राज सुख भोग सकती है। लेकिन शासन और सत्ता पे बैठने के लिए जो भारतीय नारी से, उस राजा से उत्पन्न पुत्र होगा वो होगा। लोग समझ नहीं पाते हैं, जबकि उनको पढ़ना चाहिए और चाहे जानना चाहिए। हमारे देहात में एक भाषा कही जाती है कि लोग अपने घर में दामाद बसाना नहीं चाहते। हमारे में एक परंपरा है कि लोग अपने घर में अपने दामाद को नहीं बसाना चाहते। और ये विदेशी महिला और ये कांग्रेसी, क्या कहा जाए, इतने गंदे लोग हैं। उस विदेशी महिला को जो ISI अमेरिका के एजेंट है, उसको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। कितने गंदे लोग हैं। इंग्लैंड वो उसको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। कितनी गंदी मानसिकता है। और आज लोग पछता रहे हैं। कांग्रेस को, चाहे सपा को, चाहे बसपा को, जिन लोगों ने वोट दिया, देखिए अगर लोगों को चिढ़ थी भाजपा से तो मान लिया गया, ठीक है। मुसलमान वोट देने से नहीं रहा, हमारे सभासदी में वोट नहीं दिया। चरमैनी में उन्होंने 22 वोट मुसलमानों का जो एक थोक था वो एक वर्ग विशेष को मिल गया। देश में विधायकी का भी हमको नहीं मिला, सांसदी का नहीं मिला। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी के बदले जो बीजेपी को हराता हो, बीजेपी को जो हराता उसको वोट दे देगा, मुफ्त में दे देगा। उससे उसका कोई मतलब नहीं है। देश को नीचा दिखाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और उनके सारे षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। मोदी जैसा महान व्यक्ति इनकी चालों को समझ रहा है और उन चालों से इनकी काट देखिएगा। ये सभी लोग राजीव गांधी हेराल्ड कांड में जा रहे हैं जेल। राहुल जो है वो JP एक कांड है, उसमें 860 करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया, उसमें जेल जाएंगे। अखिलेश और राहुल भी जा रहे हैं हेराल्ड में। तो सभी लोगों को जेल का रास्ता साफ है। इसीलिए हल्ला मचा रहे हैं कि ये भाजपाई हमारे ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा न दर्ज करें, दबाव में रहे, जबकि मोदी जैसा व्यक्ति दबाव में रहने होने वाला है नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम उमेश चंद्रगुप्त पड़ेगा। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो संसद में घमासान मचाओ, पूरे देश में लोग एक तफरा तफरी मचाओ, हिंदुओं को कहा जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर ठेस पहुंचा। राहुल गांधी बोले हैं हिंदू का मतलब हिंसा, इसे कैसे देखते हैं? अगर हिंदू का मतलब हिंसा होता तो बताइए, यहाँ 100 करोड़ जनता है हिंदू, तो ये लोग कहाँ होते इस समय? 99 सीटें इनके कैसे निकलती? सिर्फ मुस्लिमों को वोट से निकलती है? जिसका बाप खुद का आपका ना देखिए, बता रहा हूँ इनकी हिस्ट्री। राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी, फिरोज गांधी के पिता का नाम है जाहिर खान, और जाहिर खान के पिता का नाम है जब्बार खान। ये बताइए, जब खुद ये मुस्लिम है तो हम हिंदुओं को क्या बोलेगा बेवकूफ़? ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो ये है जो कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनता है। इसकी माँ बार डांसर थी इटली में। अब ये बताइए, डांसर लोग हमारे देश को क्या चलाएंगे? बताइए। हमारे मोदी जी इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उन पे ये लोग फानी फिर रहे हैं। इनको पहले जाकर पढ़ना चाहिए इतिहास, उसके बाद से आकर बताना चाहिए कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। हिंदू के बारे में इनके बोलने का औकात नहीं है। ये जाके हम अपनी माँ के गोद में खेले ये, ठीक है। और बहुत जल्द ये भी जेल जाने वाले हैं घोटाले के चक्कर में। ये सनातन को जो गाली दिए हैं, इनको तो हमारी जरा जूता मारते। अगर मिल जाए जिस दिन तो जूता मारेंगे इनको, ठीक है ना भैया? पूरा दिल्ली में पूरा धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे कह रहे हैं कि माफी मांगे राहुल गांधी। तो सही कर रहे हैं, और पूरा दिल्ली में नहीं पूरे भारत में ये काम होना चाहिए। लेकिन ये जान लीजिए
हिंदू जो धर्म है ना, सबसे बड़ा गद्दार हिंदू से ही कर रहा है। अगर हिंदू एक बार जाए ना, तो राहुल और अखिलेश जैसे लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिलेगा इस देश से। ये सबसे बड़े गद्दार है हमारे देश वही के। तो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है इस समय, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही अगर तुष्टीकरण की राजनीति ये करती तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हर जगह मुसलमानों का ही पक्ष तो लेते हैं लोग, कहीं हिंदुओं का पक्ष लेकर दिखाया ना ये लोग। खाली राजनीति कर रहे हैं, खाली वोट पाने के लिए। 8,500 तो बोले थे हर महिला के खाते में आने के लिए चुनाव के बाद। अब कहाँ गया 8,500 रुपया? लाख रुपया सालीना कहाँ गया? घुस गया। 1 लाख सालीना की बात किए थे वो। और क्या बोले थे वो कि 4 तारीख को वोट गिना जाएगा, 5 तारीख को खटाखट सारी महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया आएगा। जून में आएगा, जुलाई में आएगा, सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, नवंबर में। जबकि वो मंथली गिरने में भी गड़बड़ी कर दिए। उनको मालूम नहीं है कि नवंबर के बाद दिसंबर आता है, जबकि वो नवंबर के पहले दिसंबर गिन दिए। अच्छा, बताइए, तो इनको जब खुद की गिनती ही नहीं मालूम है जनवरी फरवरी, तो बाद ये क्या बतियाएंगे ये? ठीक है भैया।